दिल्ली नगर निगम में अभी पूर्णतः कह लें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो कई जिम्मेदारियों की भी हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो सारी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर बैठती हैं। तो उसी के तहत अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है तो अब हम इनसे पूछना चाहेंगे और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आज हम तय करना चाहेंगे कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये संकल्प पत्र की कॉपी है जो चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दिया था दिल्ली की जनता के लिए। तो अब आइए इसके बारे में हम पूछताछ करना शुरू करते हैं। मेरे साथ शादरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर हैं और क्योंकि सभी, चाहे वो दिल्ली की जनता हो या फिर नगर निगम के कर्मचारी हो, सभी की निगाहें जो अब इस बात पर टिक गई है कि भाजपा क्या करने वाली है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी संदीप जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि संकल्प पत्र के बारे में आपने खुद कहा कि मैं खुद चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि जिन जिन चीजों को हमने आगे रखा था, और मैं आपको बता दूं कि जब संकल्प पत्र बन रहा था, तैयार हो रहा था, तो उस वक्त भी संदीप जी की बहुत बड़ी भूमिका थी इस संकल्प पत्र को तैयार करने में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली को कितने करीब से संदीप जी समझते हैं। संदीप जी, मैं आपसे ही चाहूंगी शुरुआत करें, क्या कुछ होगा और आपने क्या कहा था और क्या करने वाले हैं। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में जब एमसीडी का चुनाव हम लड़ रहे थे, उस समय हमने कुछ संकल्प किए थे और अपने आप को उसके प्रति हमने जागृत किया था कि हम क्या क्या दिल्ली की जनता के लिए करना चाहते हैं। और आज भी वो संकल्प पत्र हमारे पास है और पूरे कमिटेड है कि उस संकल्प पत्र में दिए गए अपने वादों को हम पूरा करेंगे। और अफसोस है कि 2.5 साल हमारे इसमें खराब हो गए। बहुत सारी चीजें जिस स्तर पे हम छोड़ कर गए थे आज उससे निचले स्तर पे आ गई, खासकर जैसे पार्कों का है, सड़कों का है, कूड़े के पहाड़ों का है, कूड़े को निपटाने का है, इवन नालों की। तो जो पहले जिस लेवल पे थे आज उससे नीचे आ गए। तो अब संकल्प पत्र के साथ एक और काम जुड़ गया कि पहले तो 2021-22 के जो लेवल है उसमें इन सारी चीजों को लेकर आए और फिर उससे आगे बढ़ के दिल्ली की जनता को स्वच्छ, सुंदर और बढ़िया दिल्ली हमें देनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये संकल्प पत्र हम बना रहे थे उस समय आदरणीय सतीश उपाध्याय जी जो अभी हमारे एमएलए हैं, वो इस कमेटी के जो है वो संयोजक थे। उसके साथ साथ रामवीर सिंह विदुड़ी जी, विजेंद्र गुप्ता जी, अभय वर्मा जी और खासकर जो हमारी अब मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो इसकी मेंबर थी। और प्रवीण शंकर कपूर जी, उन्होंने बड़ा सहयोग किया और इस संकल्प पत्र को पूरा संकलित करने में एक बड़ा योगदान रहा। तो सभी ने मिलकर इस संकल्प पत्र को तय किया और बाद में पार्टी ने इसको अप्रूव करके और जनता के सामने प्रस्तुत किया। चुनाव हम इस पर लड़े थे। तो आज हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि बरसात से पहले कूड़े को। देखिए, पहला तो है कूड़ा, क्योंकि नगर निगम का मुख्य काम है कि दिल्ली की साफ सफाई रखना और खासकर जो कूड़े के पहाड़ थे उन पे जो काम चल रहा था उसका आगे बढ़ाना। जब हमने संकल्प पत्र बनाना शुरू किया था उस समय दिल्ली यूनिफाइड हुई थी, तो हमने बहुत सारी चीजें यूनिफाइड दिल्ली के लिए रखी थी कि जैसे पूरी दिल्ली के अंदर एक तरीके की कर प्रणाली रहेगी, एक तरीके की लाइसेंसिंग रहेगी और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा उसको कम किया जाएगा। तो हमारे हाथ में नहीं रहा, लेकिन इन सब पे कोशिश दोबारा से जारी रहेगी और कैसे एक यूनिफाइड सिस्टम हम बना सकते हैं। उसके साथ साथ जो कूड़े के पहाड़ थे 3, गाजीपुर, भलसवा और ओखला, उनकी हाइट कम करने का हमने एक समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से कम करने का एक संकल्प लिया था। लेकिन अफसोस है कि आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी बनाई नहीं, तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट देने थे वो 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस 2.5 साल में नहीं दिया गया और बहुत सारी चीजें जहां थी वहीं पर है। लेकिन अब उसको आगे लेके जाना है और हम संकल्पबद्ध हैं कि जल्दी से जल्दी जो भलसवा और ओखला का जो पहाड़ है अगले कुछ सालों में खत्म होगा। और गाजीपुर में भी हमने तेजी से काम शुरू कर दिया और जितनी गति से पहले था उससे 5 से लेकर 10 गुना गति से अब काम जो है शुरू हो गया। और वहां जो पुराना जो लिगेसी वेस्ट पड़ा है उसको खत्म करने के लिए नई मशीनें लग गई हैं। अब जहां तक बरसात से पहले नालों की सफाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा इकबाल जी ने मेयर बनते ही पहले दिन जो पहला वर्किंग डे था वो सोमवार था। सभी जोन चेयरमैन और वरिष्ठ पार्षदों को बुलाया, अधिकारियों से बातचीत की, एक प्लान किया
आज अगर आप देखेंगे सुबह 5:30 बजे ही दिल्ली के अंदर सफाई का काम शुरू हो जाता है। नालों की सफाई का काम शुरू है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता रोड में, तो सफाई करना जरा इजी है और तेजी से सफाई शुरू होगी। और सभी बड़े अधिकारी, चाहे वो डीसी है, एसी है, चाहे जोन के लोग हैं, सभी सुबह 5 बजे सड़कों पर आ रहे हैं और लगातार सफाई की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और हमने एक टास्क लिया है कि दिल्ली को कूड़ा और मलबा मुक्त करेंगे, और इसके लिए लगातार काम शुरू हो गया बड़ी तेजी से। आज चौथा दिन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार बैठ के करके अधिकारियों को और कर्मचारियों को काम में लगा दिया गया है। ऐसे ही जो नाले हैं, जितने भी नाले, क्योंकि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी फ्लड इरिगेशन ने पहले ही इस पे काम शुरू कर दिया, उन नालों की डीसिल्टिंग हो रही है। आप दिल्ली में कहीं भी जाएंगे बड़े नालों की सफाई शुरू हो गई है। ऐसे ही एमसीडी ने जो मैन्युअली जो नाले साफ करने थे उसका काम शुरू कर दिया है, और आगे आने वाले 10-15 दिन में जो मशीनों से सफाई होनी है, ऐसे सभी नालों का कॉन्ट्रैक्ट जो है रिलीज कर दिया गया है और उन पे काम शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि दिल्ली में जो पिछले 3-4 साल से बारिश के समय भयावह स्थिति हो जाती थी, सड़कों पे 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता था, जो सेंट्रल दिल्ली से लेके और बाहरी दिल्ली तक जो जल भराव होता था, इस साल उसको जीरो करना है। इसके लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व, बीजेपी का नेतृत्व, हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से लेके रेखा गुप्ता जी, हमारे सभी सांसद और सभी अधिकारी और हमारे कर्मचारी प्रयासरत हैं और इसको हम अचीव करेंगे। मतलब कहना आप चाह रहे हैं कि इस साल जो है जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। जी जी। लेकिन ये बताइए संदीप जी, ये सारी दावे तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसकी तैयारी को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है? क्या आप लोग कर रहे हैं कि इस बार जल भराव नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि दिल्ली की अगर हम डेमोग्राफी देखें, अगर इसका हम पूरा फीचर समझे, तो ये बहुत पुरानी व्यवस्था है, जिसकी वजह से आप लोग हमेशा कहे कि देखिए क्या होता था कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज। बहुत सारी अथॉरिटीज है, एक ही नाला है, कुछ हिस्से को एमसीडी करेगी, कुछ को पीडब्ल्यूडी करेगी, कुछ को फ्लड इरिगेशन करेगी। मतलब नाला जो गली से शुरू होता है वो जमुना तक अगर वो जाता है तो 3 एजेंसियां काम करती है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 10 साल से ब्लेम गेम में लगी रही और काम नहीं किया। अब जब एक ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है तो एजेंसियों में आपस में कोऑर्डिनेशन भी और मिलकर काम शुरू हो गया है, और नालों को पकड़ के शुरू से लेके आखिर तक की सफाई शुरू हो गई है। अब मैं इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, जब नाले से गाद निकलती है तो गाद आप गली मोहल्ले में नहीं फेंक सकते, इसको लैंडफिल साइट पे जाना है। तो हमने एंड पॉइंट की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है कि कौन से जोन से, कौन सी डिवीजन से कितनी गाद, कितना जो सिल्ट निकाला गया है वो लैंडफिल साइट पे आ रही है, उसकी डेली की रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी है। उससे इंश्योर हो रहा है, और जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर्स हैं, नीचे के कर्मचारी हैं, उनको भी पता लग गया कि काम करना है, और काम की मॉनिटरिंग वेट के हिसाब से हमारी डिवीजन के हिसाब से हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप हमने लिया है, और ये सारे काम चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे फ्लड इरिगेशन है, चाहे एमसीडी में, तीनों के अंदर हो रहा है। तो उससे एक मॉनिटरिंग सिस्टम हमने बना दिया है और एक जवाबदेही अधिकारियों की बना दी है और ठेकेदार की भी, जिससे कि जो नालों की सफाई हम इंश्योर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जगह जगह जो ये सिल्ट के ढेर अभी पिछले कुछ दिनों में लगे थे वो उठने शुरू हो गए, और उनकी मेजरमेंट की जा रही है कि कितना वजन कितने इलाके से निकला, और उसके हिसाब से पेमेंट होगी। तो एक नई चीज हमने आने के बाद की। ये सारी चीजें आप, क्योंकि आप शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन हैं, तो आप मतलब आपने जो टारगेट बांधा है उसके तहत आप ये सारी बातें कर रहे हैं? जी जी जी। जैसे पूरी दिल्ली का हर एजेंसी का हम टारगेट बांध देते हैं कि इस साल इतने मीट्रिक टन सिल्ट निकलेगी, और कितना काम किया उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं। आपने अपने इलाके में भी कुछ टारगेट बांधा होगा ना? हमारे इलाके में जो 1 लाख मीट्रिक टन नालों से गाद निकालने का टारगेट था, हम 70% जो है 70% पे ऑलमोस्ट बैठे हैं। और अभी जो बड़े नाले हैं उनमें बड़ी क्रेन लग के जब ये गाद निकलेगी तो इस टारगेट को हम ओवर अचीव करेंगे। एक सवाल इसमें जो बनता है संदीप जी, कि बहुत सारे जो पूर्वी दिल्ली आपके पास है, ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, वहाँ आप देखिएगा इट्स वेरी चैलेंजिंग कि वहाँ से सब चीजों को आप साफ करें, छोटे छोटे नाले हैं, वहाँ से गाद निकलता, मतलब एक चैलेंजिंग एरिया है वो। तो उन एरियाज को आप लोगों ने कैसे कैटर किया है? देखिए, हर वार्ड के अंदर उन एरियाज को चिन्हित किया जा रहा है जहां से गाद निकलनी है। वहां के निगम पार्षद से लेकर
हमारे इंजीनियर्स और हमारे सफाई कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और एक ट्रेडिशनल तरीकों से अलग। और अभी कुछ दिनों में आपको छोटी छोटी मशीनें दिखेंगी जो कि छोटी नालियों से भी ऑटोमेटिकली गाद निकाल रही है। अभी आपको बहुत सारी जेसीबीज दिखेंगी जो नालों के ऊपर लगी स्लैब्स को हटाकर और लगातार उनमें से कई कई टन कूड़ा निकाल रही है जो कई वर्षों से नहीं निकाला गया। तो ये सारे कामों को हमने ऑटोमाइज भी किया है और इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम भी किया और ये इससे हम इंश्योर करेंगे कि हमारे नालों की सफाई हो और जो जल भराव है वो इस बार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो रहा बरसात का जो ये एक बड़ा चैलेंज है उसके ऊपर, क्योंकि मैनिफेस्टो को लेकर बैठे हैं तो अब सिर्फ बरसात तक ही सीमित नहीं रहेंगे, और भी चीजें पूछ लेते हैं और क्या कुछ रहेगा, क्योंकि आपके पास एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, बाकी डिम्स की तो हमने बात करी। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा दूसरे विभाग पर भी हम बढ़े। देखिए, बच्चों पे शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दिल्ली नगर निगम है वो प्राइमरी शिक्षा देता है, मतलब 5वीं तक के जो स्कूल है वो दिल्ली नगर निगम के 1500 से ऊपर दिल्ली में हमारे स्कूल है। सभी बहुत सारे स्कूलों में हमने अपने पिछले कार्यकाल में प्रयास करके स्मार्ट क्लासेस दी थी कि जिससे जो अभावग्रस्त क्षेत्रों से हमारे बच्चे आते हैं वो भी प्राइवेट स्कूलों की तरह जो स्मार्ट क्लासेस से कंप्यूटराइज शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि निगम के सभी 1500 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस लगे और बच्चे आधुनिक शिक्षा ले सके। इसमें ऑलरेडी हमने बहुत प्रयास करके, इसके साथ साथ अगर सरकार के पास पैसे की कमी पड़ती है तो CSR फंड से हम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को जोड़ रहे हैं। अभी हमने जो पेटीएम है उससे हमने 6 क्लासेस अपने स्कूलों के लिए ली है। ऐसे ही हम अलग अलग कॉर्पोरेट्स को जोड़ के कम से कम हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास हो, इसका हमने टारगेट लिया है। इसके साथ साथ बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हर स्कूल के अंदर जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाना, वहाँ CC कैमरे लगाना, उसको पेरेंट्स और टीचर्स के साथ जोड़ना और उसके साथ साथ मंथली पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो पहले से हम करते आ रहे थे पिछले कई सालों से, उसको दोबारा से मॉनिटर करके और उसको जो है पेरेंट्स तक पहुंचाना, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। स्कूलों के अंदर कोई कमी पेशी है, किसी में टॉयलेट्स की कमी है, दीवार टूटी है, उसमें वायरिंग नहीं है, ऐसी सब कमियों को अगले 6 महीने में दूर करके स्कूलों को अच्छा और सुंदर बनाया जाएगा, जिससे कि बच्चों को स्कूल में आने की अट्रैक्शन हो। उनमें पेंट करवा के बच्चों को एंगेज किया जाएगा। मिड डे मील के ऊपर अभी हमने बहुत जोर दिया है। अभी हम मीटिंग्स बुलाने वाले हैं, जो मिड डे मील के सप्लायर्स हैं उनकी क्वालिटी इंश्योर हो, टाइमली मिड डे मील हो और उसको चेकिंग का मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये सारी चीजों पे हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे कामों को जो पहले से हम करते आ रहे थे वो हमें उसका एक्सपीरियंस है, उनको और हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब शुरुआती, अगर हम शुरुआती तौर पर बात करें तो आपने इन चीजों को चिन्हित किया है कि इन चीजों पर हम पहले फोकस करेंगे, जिसमें आपने सफाई की बात की, आपने एजुकेशन की बात की, और इसके अलावा हेल्थ वगैरह। इसके बाद देखिए, जो पहली हमारी मीटिंग हुई थी हमारे मेयर राजा इकबाल जी के साथ और जय भगवान यादव जी जो हमारे उप मेयर हैं, इसमें हेल्थ के ऊपर भी बात हुई थी और ये निर्णय लिया गया कि सभी जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनका विजिट करके उनकी जो मेंटेनेंस है, उनके आगे जो काम होना है, उनके बजट को चेक करके इन सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको साफ सफाई करके और मेंटेनेंस करवा के जो जनता वहाँ जाती है उनको सुविधा मिले उसके लिए। दूसरा, जो दवाइयों की सप्लाईज है उसको भी हम चेक करके इंश्योर करेंगे कि जो दवाइयाँ आ रही हैं वो सही रेट पर आए, सही समय पर आए और कोई ऐसी ना हो कि जैसे पीछे आम आदमी पार्टी के समय खबरें आई थी कि एक्सपायरी दवाइयों को सप्लाई करके जबरदस्ती मरीजों को दिया गया और उससे बीमारियां और फैली। इसमें है प्लस हमारी अभी क्योंकि आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो गई है, तो दिल्ली सरकार के साथ मिलके जो MCD की डिस्पेंसरीज हैं उनको एक यूनिट में बनाया जा रहा है और उन सबको अपग्रेड करके वहां निःशुल्क अच्छी सुविधा सभी मरीजों को मिले, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। प्लस हमारी मोबाइल वैन चलती है दिल्ली में, उनको भी चेक करके उनको भी आधुनिक किया जा रहा है। तो ये इन सब पे काम शुरू हो गया और दिल्ली सरकार के साथ मिलके जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बढ़िया किया जाए। अच्छा, टारगेट क्या रखा आपने? कब तक ये सारी चीजें होंगी? कब तक सामने देखने को मिलेगा? देखिए, हॉस्पिटल्स हैं उनको ठीक करना है, तो इसका हमने 6 महीने का टारगेट रखा है कि 6 महीने में जहां जहां व्यवस्था है
जहाँ जहाँ MS नहीं है, जहाँ जहाँ कमी है, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अगले 6 महीने के अंदर इन सारी सुविधाओं को ठीक करना है। तो ये भी हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया था। 2.5 साल हमारे खराब हुए, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है, उस काम को हम करेंगे। हमारे पर लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें और इसको हम लागू करेंगे।